तो वी डन द फर्स्ट लेग। ये नुस्वार भी हो सकती है लेकिन नहीं। हेलो गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? तो अभी सीन ये है कि दोपहर के 2 बज रहे हैं। प्लान है आज भागने का। भागता मैं रहा हूँ पिछले दिनों भी, लेकिन अब सीन ये कि क्योंकि आज थोड़ा मौसम बेहतर होना था दोपहर के टाइम, धूप शुप निकली हुई है लेकिन हवा भी चल रही, तो मैंने कहा कि दोपहर को भागेंगे। आप ये देख रहे हैं हाइड्रेशन पैक है मेरे साथ। एक में पानी है, एक में बहुत कॉन्सनट्रेटेड सर्वोव्स है जिसमें नमक वगैरह भी है। उसकी रीज़न ये होती है कि आप अगर 5-10 किलोमीटर भाग रहा हूँ मैं तो मुझे इतना मसला नहीं होता, लेकिन एज सून एज यू क्रॉस दैट 10-15 किलोमीटर्स मार्क तो आपको फिर न्यूट्रिशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ ये नहीं बल्कि मैं साथ नॉर्मली केले रखे आता हूँ। केला आज ख़त्म था तो मैंने खजूरें भी कुछ पैक की हुई हैं। उससे ये होता है कि आपकी एनर्जी रिप्लेनिश होती रहती है, आप बिल्कुल वेस्ट नहीं हो जाते। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इसेंशियल। तो अभी हम निकलेंगे जल्दी से और बाहर अच्छा मौसम एंजॉय करता हुआ भागूंगा आज। उम्मीद यह है कि 20 किलोमीटर्स 25 किलोमीटर्स के आसपास भागने की कोशिश करूंगा। ये देखें ज़बरदस्त मौसम मैंने गायब कर दी क्योंकि वज़न कम से कम उठाना होता है। तो इन एवरी रन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिट इज़ कि आपने जो इनिशियल अपना 1 किलोमीटर उसमें थोड़ी सी वार्म अप करना होता है। तो मैं थोड़ा सा स्लो करूँगा। गाड़ी चल पड़ी है, म्यूज़िक चल पड़ा है, लेट्स गो। ओके, तो वी डन द फर्स्ट लेग, अबाउट 5 किलोमीटर्स। अब थोड़ा सा पानी पियेंगे, हाइड्रेशन। खजूरें भी 1-2 खाऊंगा। पैकिंग बना के लाया हूँ। आप कह सकते थे नुस्वार भी हो सकती है लेकिन नहीं है, खजूर है। गिर के घर जाके फेंकेंगे, ठीक है ना। बस गन ना मचाया करे। जो कोई भी सुन रहा है ना, मुझे वन इम्पॉर्टेंट मैसेज, अगर अपने मुल्क को साफ़ करना है ना तो बस गन ना मचाओ। एक ज़माना था आज से कोई 6-7 महीने पहले कि मैं 2.5-3 किलोमीटर जो है करके थक जाता था, लेकिन अब ऐसा ऐसा स्टेमिना बढ़ा है तो बताया है ऐसे 20-22 किलोमीटर भी कर रहा हूँ। तो जो लोग अपने स्टार्ट करने जाते हैं रेसिंग या रनिंग, उनको ये मैसेज है कि डोंट बी डिसहार्टेड और एक बार शुरू तो करो, फिर आगे काम बनता जाएगा आप लोगों का। खैर, पानी पीते हैं, थोड़ी सी न्यूट्रिशन, देन बैक ऑन ट्रैक। सिटी के अंदर शोर बहुत हो रहा था और गाड़ियाँ ऐसा हो था। मैं इधर आ गया, इट्स द सेम लेक। हम पहले भी आए हैं एक दफ़ा और यहाँ पे तो चक्कर मारते हैं, लेकिन उनके अरसे बाद मौसम का ज़बरदस्त हुआ है। सारी की सारी कौम इधर आई हुई है, रश बहुत पड़ा हुआ है। ये मसला है। दूसरा ये कि खुली जगह है, यहाँ पे हवा और भी तेज़ है। तो टाइमिंग तो मैंने छोड़ ही दी है क्योंकि टाइमिंग तो गई है वर्ड हमारी। खैर, सेकंड ब्रेक लिया, छोटा नहीं है ये, इट इज़ बेसिकली दवाई समझ लो। मैंने क्या किया, मैंने रूह अफ़ज़ा लिया, उसके अंदर लेमन और ढेर सारा नमक डाल के, क्योंकि आपको पसीना आता है तो पसीना आएगा तो ऑब्वियसली उसको रिप्लेनिश करना होता है सॉल्ट्स को। बस एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है भागते हुए वो ये कि रुकना नहीं है। अगर आप ब्रेक ले भी रहे हो ना, चलते फिरते ब्रेक लो, अदरवाइज़ आपकी टांगें जो हैं उनके अंदर एसिड बन जाता है, फिर दर्द ज़्यादा होती है और इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अभी हमें 11 किलोमीटर हुए हैं। आई एम होपिंग कि 11 ही और कर लें किसी तरह, तो इट्स एन अचीवमेंट। अगर और ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। अगर पानी पीना है लेकिन इतना नहीं पीना कि रन से पहले ख़त्म ही हो जाए, फिर घूमते फिरें। वॉलेट शॉलेट है नहीं, बस एप्पल वॉच ही है, उसके आसरे पे ही पानी मिल गया तो मिल गया। तभी हम अपनी थर्ड ब्रेक ले रहे हैं। थोड़ा टाइम से पहले ले लिए, लेकिन सीनरी अच्छी थी, मैंने कहा तस्वीर भी खींच लेते हैं, साथ छोटी सी वीडियो भी बन जाएगी।
या नस्वार दोबारा डाल लेते हैं। पानी थोड़ा सा पीऊँगा और फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे। 15 किलोमीटर हो चुके हैं। उम्मीद तो है कि 20 तो एटलीस्ट हो जाएंगे। उसके बाद 25 तक मैं कोशिश करूँगा पुश करने की। फर्स्ट टाइम मैंने रन किया था उसके बाद तो काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन सेकेंड टाइम मैं नाइट शिफ्ट करके आया था। नाइट शिफ्ट बिज़ी होती है, तो वही जो जवानी बंदा समझ रहा होता है कभी ख़त्म नहीं होगी, उसकी वजह से निकल पड़ा। एंड फिर इतने को मरोड़ पड़े ना बहुत दफ़ा। एक तो रन भी सही नहीं हुआ, ऊपर से मसल क्रैम्प्स भी बहुत ज़्यादा पड़े। तो उसके बाद से मैंने फिर तौबा कर ली और साथ फिर मैंने ये हाइड्रेशन वाला सिस्टम और न्यूट्रिशन वाला सिस्टम रखना शुरू किया, क्योंकि जब मैं लॉन्ग रन करता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेन कर रहा हूँ मैराथन के लिए, तो लॉन्ग रन करना होता है। तो लॉन्ग रन करता हूँ तो आपके मसल की न्यूट्रिशन को आपको सपोर्ट करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके। नॉर्मली जो मैं भागता हूँ 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो मैं फिर ये चीज़ें साथ नहीं रखता। उसमें फिर बंदे का ज़्यादा फोकस इस तरफ होता है कि किसी तरह वज़न कम, तो इस तरह का रन करके फिर बाद में घर जाके बहुत ज़्यादा खाना भी पड़ता है। आप सिर्फ रनिंग करके छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका मसल जो है वो स्टार्व हो जाता है, इसमें शदीद कमी होती है न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट्स की। तो यू हैव टू रिप्लेनिश ऑल ऑफ दैट विद अ लॉट ऑफ दुकान पे रुक के पानी लिया और थोड़ा सा, क्योंकि पानी मेरा ख़त्म हो गया था। तो बैठ के पानी को ब्लैडर में भरूँगा और फिर दोबारा आगे चलते हैं। एक किलोमीटर करके मैं रुकने वाला था, लेकिन फिर साथ एक और कंपटीशन आ गया। तो ये भी खातून, तो आपको पता है फिर इज़्ज़त नफ्स जाग जाती है थोड़ी सी। उन्होंने जैसे ही मुझे क्रॉस किया तो मैंने कहा एक ब्रेक और फिर इन बाजी को पीछे छोड़ के ना उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। तो खैर उसी खुशी में 3.5 किलोमीटर और हो गए। आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ। अक्टूबर में एक हाफ़ मैराथन है। हाफ़ मैराथन होती है 42-43 किलोमीटर की रेस होती है, उसमें आप जाते हैं। उसके लिए स्टेमिना बना रहा हूँ, तो जीतने वाला तो कोई सीन नहीं है, मैं सिर्फ कंप्लीट ही कर लूँ तो बहुत बड़ी बात है। एक और चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, वो ये कि आपका मौसम कैसा है जिसमें आप भाग रहे हैं, टेम्परेचर कैसा है, विंड कितनी है और ह्यूमिडिटी कितनी है और विंड की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि इन सब चीज़ों पे ना डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी कितना पसीना बनाती है और कितनी एनर्जी यूज़ करती है। तो अगर आप गर्म कपड़े पहन के गर्मियों में भागेंगे धूप में तो भी सही नहीं भागा जाता, और अगर ठंडे कपड़े पहन के सर्दियों में भागेंगे तो भी मसल एकदम से ठंडा हो जाता है और क्रैम्प पड़ता है। तो उसमें एक बैलेंस चाहिए होता है। इसी तरह गर्मियों में भागने के लिए आपको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, जो आज मैंने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि अभी ऑब्वियसली नया वेदर चेंज हुआ है। फिर रुक के हमने एक शॉप से पानी पकड़ा, अदरवाइज़ अगर पानी ना होता तो मैं पहले रुक जाता, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि लास्ट टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस था विदाउट इलेक्ट्रोलाइट्स या फ्लूइड, वो थोड़ा सा प्लेजेंट नहीं था। इवन ये हो गया था कि जैसे मैं घर पहुंचा था तो मुझे इतने गंदे किस्म के क्रैम्प पड़े कि मुझसे एक पोजीशन से उठा ही नहीं जा रहा था। आगे क्योंकि रमज़ान भी आना है, तो इस वजह से मैंने कहा कि छुट्टियाँ जो हैं इनको यूटिलाइज़ करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग के रमज़ान की ट्रेनिंग जो है वो हम पॉज करेंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो खैर दिस वाज द रन। अभी जाके घर थोड़ी सी न्यूट्रिशन होगी, फिर मैं यहाँ को लेने जाऊँगा नर्सरी से। ऑलराइट यार, तो घर पहुँच गए। यहाँ को उसकी अम्मा ने ले लिया, अभी फ़ोन आया उनका, तो ये उठा के मैं साइड पर रखता हूँ। जो आप रनिंग करने जाते हैं ना, तो इस तरह की रनिंग के लिए आपको काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो उस प्लानिंग का एक हिस्सा ये भी है। दिस इज़ तुखमलंगा, जो मैंने कल रात को भगोया था, और इट इज़ अ वेरी गुड एनर्जी ड्रिंक और इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रिकवरी ड्रिंक। इसके अंदर काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसका मैं कभी कभी रूह अफ़ज़ा बना लेता हूँ, कभी ऑरेंज जूस, कभी कुछ और, कभी वैसे पी लेते हैं। और भी काफ़ी कुछ होता है। फॉर एग्जांपल जिसने आपको बताया कि साथ अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या रखना है, ये पानी के जूस के ब्लैडर्स, खजूरें जो बच्ची हैं अभी मैं खाऊँगा। और सिर्फ ये नहीं होता, ये भी देखना होता है मौसम कैसा होगा, किस टाइम आप निकलोगे, ट्रैफिक सिचुएशन क्या है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपकी रनिंग बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। सुबह नाश्ता क्या करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुबह मैं आजकल खा रहा हूँ ओट्स, क्या होता है यार ये, खैर ओट्स होते हैं यार, पॉरेज जिसको कहते हैं
वो खाता हूँ सुबह, और साथ उसके एक होती है चीज़ चिया सीड्स, ओके, तो मलंगे टाइप की चीज़ होती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है उससे। दैट इज़ ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट, उसके अंदर काफ़ी होते हैं, तो उसकी भी वैल्यू है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर नॉर्मल रन करने जा रहे हो फिर तो इतना मसला नहीं होता, फिर तो आप जैसे मर्जी चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह का लॉन्ग रन करने जा रहे हैं जैसे हमने 20-25 किलोमीटर भागना है, तो यू नीड टू कार्ब लोड से मुराद होती है आपने काफ़ी सारी कार्बोहाइड्रेट्स खानी होती हैं ताकि आपकी बॉडी, आपका मसल जो है सही तरह फेड हो। तो उसके लिए कल बेगम साहिबा ने ये केक बनाया था, जो कि अच्छा खासा लंबा चौड़ा केक था। इसकी इंस्टाग्राम पे मैंने ओरिजिनल तस्वीर डाली हुई है। तो ये केक आप समझें कि आपके नहायत ही मोदबाना भाई ने जो है वो नहायत ही खुश दिली से नोश फरमाया बल्कि पूरा का पूरा मैंने खाया। तो थोड़ी सी कार्ब लोडिंग करनी पड़ती है, और इवन आफ्टर आप रनिंग करके आते हो तो आपने एकदम से बैठना नहीं होता और एकदम से शावर नहीं लेना होता। आपने डाइट अपनी देखनी होती है क्योंकि इतना लंबा रन किया है, तो आपको ऑब्वियसली कार्ब्स तो चाहिए, लेकिन ज़्यादा ये होता है कि आपकी जो मसल होता है वो स्टार्व हो जाता है फॉर प्रोटीन्स, तो आपको प्रोटीन्स भी चाहिए होते हैं। तो प्रोटीन बार्स पड़ी हैं वो खाएंगे, साथ दाल शाल बनाई हुई है बेगम ने वो खाएंगे। और रिकवरी का एक और हिस्सा ये होता है कि नेक्स्ट डे यू रेस्ट, या आप तो हल्की एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप साइकिलिंग करने चले गए, इस तरह की चीज़। तो वो भी मैंने प्लान किया है कि या तो एक और रन करूँगा हल्का सा, या साइकिलिंग करने चले जाऊँगा। खैर दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। अभी मैं बस ये सब कुछ धो धा के रखता हूँ, कपड़े धोने डालते हैं, एंड थोड़ा सा ठंडा होकर फिर मैं शावर लूँगा। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इधर आई थिंक इस साइड पे लाइक का बटन होता है, दबा दो, और सब्सक्राइब टू चैनल इफ़ यू लाइक इट, क्योंकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।